नोएडा का उत्तर प्रदेश में नोएडा शहर में जेवर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 2021 में यहीं पर उन्होंने इस एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी थी और आज वो खुद बता रहे थे कि कागजों में तो इस प्रोजेक्ट को मंजूरी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने और राज्य में मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों ने इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं किया। 2018 में एक बार फिर यहां एनडीए की सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को नए सिरे से मंजूरी दी गई और फिर 2021 में शिलान्यास और आज 2026 में उन्होंने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकिन लोग आज ये भी सुनना चाह रहे थे कि जो जंग के हालात हैं इसके बीच हमारी तैयारी क्या बता रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हर रोज दुनिया के अलग अलग देशों में कोई ना कोई संकट खड़ा हो रहा है, वो अपने अपने तरीके से उससे निपटने की प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आज अभी तक कोई संकट ऐसा दिखाई नहीं देता। सरकार रोज बताती है कि देश में तेल गैस का पूरा स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग शहरों से पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के बाहर कतार वाली तस्वीरें भी खत्म नहीं हो रही। कई शहरों से तो तेल के स्टॉक को लेकर बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें भी आई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। सरकार भी एक्शन में है। कल ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, मौजूदा हालात पर डिटेल में चर्चा की और इस मीटिंग में सरकार ने साफ किया कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से सप्लाई चेन ठीक रखने को कहा। आज प्रधानमंत्री जेवर में थे, उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और वहां भी उन्होंने तेल गैस संकट पर पब्लिक को मैसेज दिया। वहां क्या बोले प्रधानमंत्री, पहले वो सुनते हैं। पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को
देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को इस शानदार एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में दूसरी बार इस संकट का जिक्र करते हुए सारे राजनीतिक दलों से अपील की कि राजनीति ना करें, यह वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। लेकिन क्या उनकी बात का असर हो रहा है? तो मोदी विरोधी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह आपको अब दिखाते हैं। इस आपदा के वक्त कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, इसको देखिए। सरकार बार बार कह रही है कि लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, लॉकडाउन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं लगाएंगे। इसके बावजूद लॉकडाउन का टेप चल रहा है। प्रधानमंत्री पर तंज भी किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं पहले आपको उनकी बात सुनाता हूं। उन्होंने कहा, मोदी जी आपकी तो इतने सारे देशों में दोस्ती है लोगों के साथ, तो आप उनसे बात कीजिए, भारत की जरूरतें पूरी करवाइए। और फिर उन्होंने कहा पॉलिटिक्स कैसे आई इसके अंदर। उन्होंने कहा कि अब तो ट्रंप तय करते हैं हम कहां से तेल खरीदेंगे। वो कहते हैं अब रूस से खरीद ले तो खरीदते हैं, नहीं तो बंद कर देते हैं जब वो कहते हैं। तो हम तो विश्वगुरु बनने चले थे, हम तो विश्व चेले बन गए। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, उनको सरकार चलानी है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। उनको यह भी पता है कि अगर ज्यादा उन्होंने ही इस आग को हवा दी तो इसकी चिंगारी उन तक आएगी। तो उन्होंने कहा वैसे हमारे यहां तेल वेल का स्टॉक सब है, हमारे यहां कई दिन का स्टॉक है अभी। साथ ही साथ बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि पहले भी इतने ही दिन का स्टॉक होता था। ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास 2 महीने का तेल रखा रहता था, आज 12 दिन का है। पहले भी 12 ही दिन का होता था, आज भी 12 ही दिन का है। और तो और वो यहां तक बोल गए कि अभी तो हम उस स्टॉक को यूज भी नहीं कर रहे, अभी तो रेगुलर सप्लाई आ रही है पीछे से। फिर काहे की राजनीति? अब रूस से तेल आए कि श्रीलंका से, आपको क्या लेना देना? तेल आ रहा है, आपका स्टॉक भरा हुआ है, तो चिंता किस बात की? लेकिन पॉलिटिकल बयान देना मजबूरी है। देखिए कि तुहाडे बहुत अच्छे संबंध ने बहुत सारे मुल्कां दे जिहड़े राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने। तुसीं ऐड भी असीं सुनते रहे हैं कि युद्ध बंद करा के, युद्ध रुकवा के तुसीं भारतीय नूं सुरक्षित कड्ढण दे दावे करदे हो। ते इह वक्त अपनी उस पर्सनल दोस्ती नूं इस्तेमाल करन दा भारत दे 140 करोड़ लोकां लई। विश्व गुरु बनने दी गल्लां असीं कर रहे हैं, पर जो सुन रहे हैं ਜਾਂ पढ़ रहे हैं वो किसी होर पासे ਨੂੰ जा रहे हैं कि सानू वाइट हाउस चों आर्डर आउंदा है भारत ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ वास्ते रशिया तो कच्चा तेल ਜਾਂ रशिया तो तेल खरीदण ਦੀ इजाजत ਦਿੰਨੇ ਆ।